स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। ये 10वां क्वेश्चन है कि गिव अप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन टू स्टोर 10 रिकॉर्ड्स विच और वेयर ईच रिकॉर्ड स्टोर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 10 रिकॉर्ड रखने हैं, उसमें ऑथर नंबर है, ऑथर नेम है, बुक लिस्ट जिसमें इंफॉर्मेशन होगी 5 बुक की, बुक लिस्ट जिसमें आप ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, बुक नंबर, बुक नेम, सब्जेक्ट, प्राइस, एडिशन, पब्लिकेशन, और बुक स्टोर्स जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, प्रोप्राइटर का नाम, पब्लिशिंग कंपनी का नाम, एड्रेस और फोन नंबर। अब इसमें देखिए इन्होंने खुद ही बता दिया कि पहले तो आपको एक बुक लिस्ट एक अलग से एक बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर जिसमें ये कंटेंट रहेंगे। फिर जो पब्लिकेशन स्टोर्स है वो अलग से स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ये कंटेंट रहेंगे। उसके बाद आपका जो मेन स्ट्रक्चर रहेगा उसमें तो ऑथर नेम, ऑथर नंबर और फिर बुक लिस्ट जिसमें 5 बुक की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो यहां पर हम एक एरे बनाएंगे। तो क्या करते हैं, ये पब्लिकेशन रखते हैं, पहले पब्लिकेशन बनाते हैं वाला। पहले मैंने जैसे बताया था ये बॉटम अप चलता है। पहले हम जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बनने पहले अंदर वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। तो स्ट्रक्ट पब्लिकेशन में प्रोप्राइटर नेम ये वाला हो गया और कंपनी नेम और एड्रेस, ये सारे कैरेक्टर हम एरे देंगे। फोन नंबर है तो इंटीजर फोन नंबर दे देंगे। फिर आपका एक बुक लिस्ट ये वाला दूसरा बनाएंगे। बॉटम अप में पहला ही बना लिया, दूसरा ही बनाएंगे। बुक नंबर, बुक नेम जो यहाँ पर दिए वहां दे दीजिए। और ध्यान दीजिएगा जो चीज आपको नाम में दिख रही है वो आप कैरेक्टर एरे ले लीजिए, जो इंटीजर में दिख रही है इंटीजर में ले लीजिए। और प्राइस 23.6 भी हो सकता है, 205.5 भी हो सकता है, तो फ्लोट दे दीजिए इसको। कैरेक्टर एडिशन और पब्लिकेशन पब्लिक। अब पब्लिकेशन पब्लिक यहां पर क्या हुआ है कि हमने इस पब्लिकेशन को लिया और यहां पर पब्लिक दिया, एक वेरिएबल बनाया, मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल बना के यहां डाला है। ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हमने बुक इन्फो लिया जो कि हमारा ये ऑथर नेम वगैरह का काम है, मेन वाला जो। तो हमने ऑथर नेम लिया, ऑथर नंबर लिया और बुक लिस्ट। इस बुक लिस्ट के अंदर हम बुक 5 कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा मेन है बुक इन्फो, इसके अंदर हमने ये तीनों चीज दी, लेकिन ये जो है बुक लिस्ट है। बुक लिस्ट ये वाला स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के हमने क्या किया, ये कंटेंट दिया, उसके बाद हमने एक और स्ट्रक्चर यूज किया जो कि ये है। तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर और उसके अंदर ये स्ट्रक्चर, ये काम हुआ इसमें। राइट अ कोड फ्रेगमेंट टू रीड इन वैल्यूज फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एरे मेंशन्ड इन क्वेश्चन 10। तो अगर इसको हमको निकालना है, अभी हमने बनाया था, हमने ये तीनों बनाए थे, आपको याद होगा। अब हमको कोड फ्रेगमेंट लिखना है ताकि हम रीड कर सके वैल्यूज पहले रिकॉर्ड से। जो पहला फर्स्ट एरे ऑफ रिकॉर्ड्स है, यानी कि पहला रिकॉर्ड होगा उसमें हमें जो कंटेंट होंगे वो हमें निकालने हैं। तो बुक इन्फो का हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल से हम ऑथर नेम डायरेक्ट ले सकते हैं और ऑथर नेम और ऑथर नंबर ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां से हम बुक 1 पे जाएंगे और बुक 1, क्योंकि बुक लिस्ट का वेरिएबल है, तो जैसे इसका बुक इन्फो का एक वेरिएबल मान लीजिए एस बनाते हैं, एस डॉट बुक 1 करेंगे और फिर बुक 1 से क्या क्या ले सकते हैं, बुक नंबर, बुक नेम, ये सब्जेक्ट, प्राइस, एडिशन। अब हमको ये सारी चीजें अगर लेनी है तो हम करेंगे एस डॉट बुक 1 डॉट पब, फिर इसके अंदर जाके ये चारों चीजें ले सकते हैं। तो 1 डॉट 2 डॉट ऐसे करके हम जो चीजें लेनी है वो लेंगे। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप बुक इन्फो एक वेरिएबल बनाइए, बेसिकली ये एरे बनेगा, एरे बनाइए बुक 2 या जितना भी आप देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि यहां पर उन्होंने कहा कि रीड करिए वैल्यू, तो हम बोलते हैं कि चलिए हम 2 ही करते हैं। अब अगर आप 10 करेंगे तो 10 बुक की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब हम i 0 से लेकर 2 तक चलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल 2 वैल्यूज आए। एंटर ऑथर नंबर, ऑथर नंबर कहां गया, बुक आई में। ऑथर नेम बुक आई में डायरेक्ट जाएगा, लेकिन अब देखिएगा इसमें ये दोबारा चलेगा और ये 2 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको बुक नंबर जो डालनी है वो बुक आई से, ये बुक आई डॉट बुक 1j डॉट बुक नंबर 2 लेवल पे जाएंगे। इस तरीके से ये बुक नेम और सब्जेक्ट भी ले लेंगे। यहां तक ठीक है, यहां तक ले लिया आपने, प्राइस एडिशन तक। अब तीसरा देखिएगा, बुक आई में बुक 1 में गए, अब आप पब्लिकेशन में जा रहे हैं तो डॉट पब, अब वहां से प्रोप्राइटर नेम लेंगे, वहां से कंपनी नेम लेंगे, वहां से आप एड्रेस और फोन नंबर। तो 3 लेवल पे चले गए, पहले 1, फिर 2, फिर 3 लेवल तक चले गए।
क्लियर स्क्रीन करिए, फिर अब वैल्यूज तो आ गई सारी। ध्यान रखिएगा जो कैरेक्टर होंगे उसको गेटस से लीजिएगा, मतलब कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो या कैरेक्टर है उनको गेटस से लीजिएगा, इंटीजर को इंटीजर से लीजिएगा, जो भी अभी तक हमने सीखा है पिछले कुछ डिस्कशंस में उस हिसाब से लीजिएगा। फिर हम बुक इन्फॉर्मेशन को शो करेंगे तो i=0 बिल्कुल यही चीज लिखनी है, बस गेटस ये सब नहीं करना है, सीधा सी आउट कर दीजिए। यहाँ हर जगह सी आउट हो रहा है, देखिए सब जगह सी आउट हो रहा है और एक्सेस वही तरीका होगा, सारे सी आउट कर दीजिए कि कोई भी इसमें सीन वगैरह नहीं है, सब सी आउट है सारे। वो जो पिछला आपने कोड लिखा उसमें यहाँ पर सी आउट कर दीजिए। राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ डेटा टाइप स्ट्रक्चर एंड रिटर्न्स अ डेट 50 डेज आफ्टर डेट। एक फंक्शन लिखना है जो एक्सेप्ट करता है स्ट्रक्चर को और रिटर्न करता है, आपको रिटर्न में देगा डेट 50 दिन आफ्टर डेट। तो इसके लिए आप एक डेट स्ट्रक्चर बनाइए ddmmy, और हम डेट यहां पर लिख रहे हैं मॉडिफाई। ठीक, इसमें हम ये डेट इसका एक वेरिएबल बनाते हैं d1 और वो पास करते हैं, तो डेट d1। अब इंट में हमने ऐड 50 किया क्योंकि 50 दिन हमें ऐड करने, तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका समझिएगा कि जो भी डेट आ रही है पहले dd d1 में मतलब डेट में 50 ऐड कर दीजिए, फिर जो अब 50 ऐड करेंगे डेट में तो मंथ कितना बढ़ जाता है वो भी आपको देखना है, तो d को 30 से डिवाइड करिए ये वाले को और फिर ये मंथ में डालिए, मंथ को मॉड्यूलो करके 12 में d1.yy में ईयर में ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से पहले ये भी चेक करना पड़ेगा क्या डेट 0 तो नहीं है, अगर नहीं है या है तो उसके हिसाब से हम 12 या इसको घटाएंगे। और d1.mm अगर लेस देन इक्वल टू 0 है फिर हम क्या करेंगे, d1.mm को 30 देंगे और माइनस y कर देंगे, रिटर्न d1 कर देंगे। इसको आप चला के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है एक करके। हम केवल ये कर रहे हैं इसमें, मतलब सीखना हमें ये नहीं, हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, ये लॉजिक नहीं सीखना है, हमें लॉजिक बेसिकली ये सीखना है किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को हम पास करते हैं फंक्शन में और कैसे यूज करते हैं। d1.dd देखिए d1.dd, क्योंकि ये एक डेट dd mm yy, इसमें आपको 50 दिन ऐड करने हैं, 50 दिन ऐड करने। तो 50 दिन ऐड करने के लिए कोई भी, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा 12/3 अब ये 18 2017 कर दीजिए ये, तो इसमें 12 के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, वो ये कॉन्सेप्ट है। 3 के लिए भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि 50 दिन ऐड करने हैं, तो महीना कितने ऐड होंगे वो कॉन्सेप्ट है, और ईयर कितने ऐड होंगे अगर 50 दिन बढ़ाते हैं, क्योंकि आप ये भी तो देखना है कि आप किस जगह पे हैं। 2017 के 2 महीने पहले है, 2 महीने पहले अगर आप हैं तो फिर आपको 50 ऐड करने पर उसी ईयर में रहना, लेकिन अगर आपने कहा कि मैं एकदम लास्ट दिसंबर में हूं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं। मेन चीज ये है कि आपको देखना है कि स्ट्रक्चर कैसे हम एक्सेस कर रहे हैं। Print the output of the following code assuming that the required header files have been included. Struct time hour minute second, एक टाइम आपने स्ट्रक्चर बनाया उसमें आवर मिनट सेकंड इंटीजर में लिया। फिर अपडेट टाइम कर रहे हैं, इसमें आप एज अ ये स्ट्रक्चर पूरा पास करें न्यू टाइम, तो न्यू टाइम वेरिएबल हो गया स्ट्रक्चर का और आपने पास कर दिया। आपने यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ बनाया नहीं कोई भी स्ट्रक्चर वेरिएबल, सीधा यहाँ पास किया तो अपने आप वेरिएबल बन गया। अब आप अंदर गए, आपने टाइम को ऐड किया और सेकेंड्स, और देखा सेकेंड्स अगर 60 है तो आपने क्या किया कि यहाँ पर 0 दे दिया, मतलब नया टाइम सेकंड में 0 आ गया और प्लस प्लस टाइम में मिनट कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड के ऊपर आपने बढ़ा दिया तो मिनट में एक जोड़ दीजिए। इसी तरीके से मिनट देखिए, अगर 60 के ऊपर हो जाते हैं तो आप, अगर 60 के ऊपर हो जाते हैं तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मान लीजिए 70 मिनट है तो आप उसको क्या बोलेंगे, 1 घंटा 10 मिनट बोलेंगे ना, तो 1 घंटा यहाँ जोड़ दीजिए। और अगर 24 घंटे है, न्यू आवर जो 24 है तो आवर को 0 कर दीजिए, और फिर आप यहां पर आइए। अब इसमें कुछ हुआ नहीं, आप समझ गए ना आपका क्या कर रहे हैं, आप केवल अपने टाइम को, इस जो भी आपका इनपुट आ रहा है उस हिसाब से उसमें मिनट आवर मिनट और सेकंड्स में दिखा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एंटर, यूजर से बोलेंगे कि टाइम एंटर करिए आवर मिनट और सेकंड में, तो करंट टाइम यहां दिखा दीजिए यूजर को, उसके बाद अपडेट करवा दीजिए आज के हिसाब से, और उसके बाद नया टाइम दिखा दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, अगर आप इसको रन कराएंगे तो जैसे 245 कर दिया है तो न्यू टाइम होगा 245, मतलब प्रॉपर टाइम के हिसाब से आया है। ये जो भी दिया है यूजर ने, जो भी दिया हो, ये कुछ भी हो सकता है, उसमें आप देखिए 2:4:5, ये इसका रिजल्ट है। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आईओ स्ट्रीम एक पैकेज बनाया आपने और उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी। वॉइड में देखिए एक ऑक्यूपाइज करके बनाया, उसमें ये पैकेज पास कर दिया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट।
तो पैकेज कितना ऑक्यूपाई करता है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट यहां पर आपने दिखा दी। अब इस पैकेज में P1 आपने 100 150 मतलब 3 वैल्यू लेंथ ब्रेड्थ हाइट पास कर दी। P2 P3 अभी खाली है। जैसे आप पैकेज P1 बनाएंगे तो ये P1 अपने आप मतलब ये पैकेज आपका वो हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट में 100 150 50 वैल्यू आ जाएगी। फिर प्लस प्लस P1 डॉट लेंथ, आपने क्या किया, P1 की लेंथ को बढ़ाया। अब ऑक्यूपाइज P1 को, अब इस P1 को आपने इसमें पास कर दिया। ठीक, अब देखिएगा इसमें क्या हुआ है। फिर P1 को P3 में असाइन कर दिया। अब P3 में कौन सी वैल्यू आ गई, P1 की जो है। अब आपने P3 की, ये जो P3 है उसकी ब्रेड्थ बढ़ा दी। ब्रेड्थ जो बढ़ी उसको आप, अब P3 को आप पास करें ऑक्यूपाइज में यहां पर, और फिर उसको P3 को फिर P2 में कर रहे हैं। अब P2 भी इनिशियलाइज हो गया P3 से। अब P2 की ब्रेड्थ को आप 50 से बढ़ा दे रहे हैं और हाइट को माइनस कर दे रहे हैं। अब ऑक्यूपाइज में जाएंगे तो हर बार ये क्या करता है कि ये आपको रिजल्ट जो भी आप दे रहे हैं उसके हिसाब से लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिखा रहा है। जब 150 ये भेजेंगे तो पहली बार में तो ये एक बढ़ा रहा है, किसको, एक एक वैल्यू किसको, लेंथ को बढ़ा रहा है, तो 101 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आपने पास कर दिया, आप ब्रेड्थ को बढ़ा रहा है तो 150 से आप एक और बढ़ाएंगे क्योंकि यहां पर एक बार ऑलरेडी बढ़ चुका है। देखिए जब आपने ये बढ़ाया तो बढ़ चुका है, यहां पर आप ब्रेड प्लस प्लस कर रहे हैं और ये ब्रेड प्लस प्लस कर रहे हैं तो ये 152 आएगा आपका सेकंड टाइम में, ठीक है, ये 152 आ जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरी बार क्या कर रहे हैं आप, थर्ड, ये 152 आएगा। तीसरी बार क्या कर रहे हैं आप, ब्रेड में 50 ऐड कर दे रहे हैं तो 152 में 50 ऐड करिए, कितना आता है, 202, ये 202 आ जाएगा। लेकिन हाइट भी माइनस कर रहे हैं, हाइट 50 है, एक माइनस कर रहे हैं तो 49 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब आपका stream.h है, struct पिक्सल है और int cr डिस्प्ले पिक्सल। इसमें एक पिक्सल करके स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आपका c और r है। फिर आप इस डिस्प्ले में ये पिक्सल पास कर रहे हैं और आप सीधा p.c से और p.r से इस p जो आपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर का, उसमें c और r को प्रेजेंट कर रहे हैं, बस डिस्प्ले करा रहे हैं। अब पिक्सल हमने बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही पिक्सल में हमने 40-50 दिया, मतलब x में अभी x में c और r जो है वो c और r है 40-50। अब हमने क्या किया, z इक्वल टू x, मतलब z में भी आप कितना आ गया 40 और 50, ठीक। अब x डॉट सी प्लस इज इक्वल टू 10, यानी x डॉट सी इज इक्वल टू x डॉट सी प्लस 10 इन्होंने कहा, मतलब c में एक एडिशन हो गया, ये क्योंकि ये c है ये r है, c में इन्होंने एडिशन कर दिया 10 का, यानी कि अब ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। अब इस z को y को असाइन कर दिया तो अब y में क्या आ जाएगा, y में क्या आ जाएगा 50-50, ठीक। अब आपने क्या किया कि y डॉट सी में, अब इस y डॉट सी में 10 जोड़ दिया, यानी कि y डॉट सी में 10 जोड़ने के बाद ये 60 हो गया, y डॉट r में आपने 20 जोड़ दिया यानी कि ये 70 हो गया, और z डॉट सी में आपने कितना डाला 15, z डॉट सी में आपने ये c है यार है तो यहां पर अब गया 15 इस जगह पे। देखिए मैं ये नीचे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सब वैल्यू आपको दिखने वाली है, डिस्प्ले एक्स वाई जेड। तो अब फाइनल क्या दिखेगा, कॉलम 150, ये कॉलम 50 150 नहीं, सी ओ एल पूरा 50-50, तो आपको सबसे पहले ये 50-50 दिख गया, ठीक। फिर आपको ये 50-70 दिख गया 50-70, उसके बाद ये 25 और 50, क्योंकि ये माइनस हुआ है, सॉरी ये 40 में ये 15 माइनस किया तो ये कितना आएगा आपको 25, तो ये 25 आएगा, 25 और 50 तो था ही, तो इस तरीके से रिजल्ट आया। What will be the output of the following code if the input entered is this 1.9 2.9 जो भी आपके इनपुट आ रहे हैं। डिफाइन लूप्स, हमने यहाँ पर डिफाइन किया लूप्स 4। अब टाइप डिफाइन में हमने किया struct इमेजिनरी नंबर, इसका इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट लेंगे, इमेजिनरी पार्ट लेंगे। अब इसमें इमेज नम करके हमने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना दिया, उस वेरिएबल एक और हमने स्ट्रक्चर बनाया इमेज रेक्ट, इसका कॉर्नर ले लिया, इसका कॉर्नर ले लिया, इमेज रेक्ट, इमेज नंबर और इमेज रेक्ट करके हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रक्चर आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो रेक्टेंगल 1 के कॉर्नर 1 में, रेक्टेंगल 1 के कॉर्नर 1 में जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसमें 3.1 दे रहे हैं, रेक्टेंगल 1 के कॉर्नर 1 में जो रियल पार्ट है 1.2, इस तरीके से -2.3 और 1.4 हम दे रहे हैं। अब हमने मेन पे गए और मेन पे हमने क्या किया, लूप से हमने एक सीन कराया कि क्या क्या वैल्यूज हैं, और उसके बाद जब ये आ गई
वैल्यूज, तो हमने फॉर करके इसको सी आउट करा दिया कि रियल पार्टी है, इमेजिनरी पार्टी है। तो ये थोड़ा सा, अगर आप जब इसको रन कराएंगे, अगर इसको वाकई आप C++ के कोड में ले जाएंगे तो आपको इसमें एरर ये आएगी, मतलब इसको लिखिए आप TC में, टर्बो C में, आपको एरर ये सब आएगी। पहली चीज तो ये है कि जो इमेज अंडरस्कोर नाम corner2, ये आपका इनकरेक्ट स्ट्रक्चर नाम बताएंगे, आपके एरर में आएगा। ये इमेज rect3, ये गलत नंबर आपके एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं। जब ये आप करेंगे 3.1, तो जो I है ये कहां से आया ये पता नहीं है। यहां पर इस प्रोग्राम में I ये कहां से आया ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि I देखिए, I इसके बाद में मेन के अंदर आई है, तो ये I कहां से आया, ये अनडिक्लेयर्ड एरर दे देगा आपको। इसी तरीके ये सब में यही प्रॉब्लम है। फिर यहां पर जो I = 1, I less than लूप्स, मतलब 4 I++, इनकरेक्टली लूप इनिशियलाइज, ये लूप का इनिशियलाइजेशन थोड़ा सा गलत हो गया है। और M वाला ये जो कोड है, ये लास्ट वाला, ये एम्बिगुअस कोड है। तो अगर इसको आप सही करना चाहें तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूं, आपको कैसे सही करना है। यहां पर आप जब टाइप डिफाइन स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो ये इमेजिनरी नंबर, रियल पार्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। इमेज नंबर जो है, ये आपने ये जो नंबर, ये जो नाम दिए ना, ये अंदर जो आपकी फाइलें हैं जिसको आप इंक्लूड करेंगे उससे मैच ना हो जाए, इसलिए इसका सिंपल आप img_num ऐसे करके दे दीजिएगा, या नम ही दे दीजिए, कोई बात नहीं। और यहाँ पर आप RECT कर दीजिए। इमेज rect3, अब रेक्टेंगल का, आपने इस रेक्टेंगल का 3 स्ट्रक्चर बनाए। अब यहाँ पर जब I करेंगे तो आप अगर अंदर भी I यूज कर रहे हैं, यहाँ भी यूज कर रहे हैं, तो इस I को नहीं करके एक ग्लोबल I बना दीजिए। यहाँ पर int I ऊपर लूप्स 4 के नीचे int I, तो ग्लोबली यूज हो जाएगा ये, राइट। और ये जो कंटेंट है, ये जो आपने लिखा है, ये यहाँ पर आ ही नहीं सकता, इसको आपको कोड के अंदर देना पड़ेगा। तो अगर कोड के अंदर देख रहे हैं तो ये ग्लोबल देने की जरूरत नहीं है, int I से ही काम चल जाएगा। और I की कोई ना कोई तो वैल्यू होनी चाहिए, कोई ना कोई तो 0, 1 कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो आप यहाँ करिए, int को I = 0 कर दीजिए और उसके बाद ये वाला कोड लिख दीजिए, ये हो गया। उसके बाद आप I1 को I less than लूप्स पे जाएंगे, लूप्स खैर अपने आप 4 वैल्यू उठा लेगा क्योंकि लूप्स ऑलरेडी डिफाइंड है। अब यहाँ पर 1 से लेकर आप आगे बढ़ गए, I = 1 rect I। अब देखिए, जब आप एक एरे बनाते हैं, यहां पर बनाया ना आपने एरे rect3, ये तो 0 से शुरू होना है, ये 0 से शुरू होना, 0 1 2 3, मतलब 3 तक जाएगा, मतलब 3 पकड़ेगा नहीं है, 0 1 2 3। एरे का मतलब ये होता है कि वो 0 से शुरू होता है। यहां पर एक मसला ये हो गया कि आप 1 से शुरू कर रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं 0 से लेकर 4 तक। ये दिक्कत आ रही है इसमें। अगर आप इसको वाकई में रन कराएंगे तो ये सब कोड आप एरर दिखेंगे। फिर उसके बाद ये वाला ठीक कर दीजिएगा, ये गलत तरीके से टाइप हो गया है, ये टाइपो एरर है मेरे ख्याल से, जिन्होंने भी बुक बनाई है ये टाइपो एरर है, इसको आप हटा दीजिए तो ये एरर दूर हो जाएगी। तो ये सारे एरर दूर करने के मैंने तरीके बता दिए आपको। फिर इसको रन कराइए, आपको सही तरीके से आंसर आएगा। तो देखिए, ये सही तरीका ये है, iostream.h करिए, conio.h करिए, डिफाइन लूप्स, इमेजिनरी नंबर, यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, नहीं भी करते तो कोई बात नहीं। इमेज रेक्ट को अब या 3 है और 4 देंगे, ओके। और यहाँ पर आप int ij अंदर देंगे। फिर आपके पास क्लियर स्क्रीन करके एक लूप लगाएंगे 4 का, उसमें ये चारों वैल्यू, इसमें ये वैल्यू डालते रहेंगे। तो corner1 मतलब ये rect I डॉट corner1 डॉट रियल पार्ट, rect I डॉट corner2 इमेज पार्ट, ऐसे आपके या वैल्यू आपने इसको पॉपुलेट कर दिया। उसके बाद आप लूप पे जाएंगे, वो ये वाली लाइन तो हटा ही देंगे, 0 से लेकर लूप तक जाएंगे और उसके बाद आप ये चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बाद ये आपका आंसर आएगा। तो ये इसको ठीक करके इस तरीके से आंसर आ सकता है आपका। तो ये हमने स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन आंसर देखे। कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं उस पर दोबारा डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच।